अब हर एक्ट, वो लेबर एक्ट रहे, रेवेन्यू का रहे, सिविल का रहे या क्रिमिनल रहे, सब एक्ट में पेनल्टीज, क्योंकि लोग ऑफेंसेस करते हैं, कुछ डेलिबरेटली, कुछ इनोसेंटली, तो पेनल्टीज का प्रावधान होता है उन ऑफेंसेस को अवॉइड करने के लिए या ख़त्म करने के लिए। तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में भी ऑफेंसेस होते हैं और उसके लिए पेनल्टीज प्रोवाइड की गई है। अभी ये सेक्शन 13 बोलता है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर्स। नो एम्प्लॉयर हु मॉडिफाइज द स्टैंडिंग ऑर्डर, क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा। यदि वो मॉडिफाई करता है तो no employer who modifies the standing order or model standing orders or amendments otherwise than in accordance with the provisions of the act shall be on conviction be punished with fine which may be extended to rupees 5,000, and in case of continuance of offence with penalty again in the form of fine at the rate of rupees 200 for every day after the first offence till the time the offence continues. कोई भी मालिक क्या स्टैंडिंग ऑर्डर तो सर्टिफाई करा लिया, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इंडस्ट्री को स्मूथ रन करने के लिए, ताकि लोगों की वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स ज़्यादा नहीं आए और कंपनी का कामकाज व्यवस्थित चलते रहे। पर कुछ मानसिकता है, कुछ आत्माएं हमारे यहाँ पे ऐसी है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी, क्योंकि हम 100 लोगों को, हम 200 लोगों को, हम 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ये जो एक भावना है, इसके तहत कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की, मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाती है। तो हो सकता है कि अभी स्टैंडिंग ऑर्डर मॉडिफाई होके, मीन्स अमेंड होके, सर्टिफाई होके आपके पास आ गई, पर उसमें से कुछ प्रावधान जिसके ऊपर आप कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते थे या आप कुछ अलग थॉट रखते थे पर नहीं रख सक रहे, क्योंकि उसकी एक कॉपी जब वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव या यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स को दी गई थी और उन्होंने जो ऑब्जेक्शंस उठाए थे, वो ऑब्जेक्शंस को डिनाई नहीं करते हुए सस्टेन किया गया सर्टिफाइड ऑफिसर, सर्टिफिकेशन ऑफिसर द्वारा। तो कुछ प्रोविजंस आपकी इच्छा नहीं होने के बावजूद उसको रखना पड़ा, क्योंकि उस समय वो तुमको माइल्ड लग रहे थे। भाई ठीक है, जैसे नेगोशिएशन में हम बोलते हैं कि 2 कदम आप आगे चलो, वो 2 कदम पीछे होंगे, और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे हम आएंगे कि जहाँ पे हमारा नेगोशिएशन सक्सेसफुल होता है। तो उसी प्रकार की बातें यहाँ पे भी होती है। जब ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है या सस्टेन किया जाता है, तो एम्प्लॉयर मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, किसी को भनक नहीं लगते हुए। इवन HR डिपार्टमेंट को भी भनक नहीं लगती है कि किसी प्रोसेस में, किसी सब क्लॉज में या क्लॉज में मॉडिफाई किया गया है और ये मॉडिफिकेशन इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे कुछ एम्प्लॉयज़ को नुकसान होता है। तो प्रावधान किया गया है कि कोई भी एम्प्लॉयर, वेदर वो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर हो या सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर हो, अमेंडमेंट्स हो, उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। मॉडिफिकेशन मीन्स मैंने आपको बोला कि मैं आपको 2000 रुपये दे रहा हूँ, या मैंने आपको 2000 रुपये दिए और कुछ दिन के बाद में मैं एक ज़ीरो डाल देता हूँ उसमें, तो अर्थ क्या हुआ कि मैंने आपको 20,000 रुपये दिए, नीचे में आपकी सिग्नेचर है रेवेन्यू स्टैम्प के ऊपर। कल जब वो पैसे लौटाने आता है 2000 रुपये, तो आप बोलते 2000 का कि 20,000 रुपये, तो वो क्या बोलेगा, ये तो गद्दारी है, मैं तो 2000 लेके गया था। सेम चीज़ यहाँ पे है, वो डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाई किया गया है, उसमें अभी आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते।
और आपने मॉडिफिकेशन किया, आप पकड़े गए, आपके ऊपर कार्रवाई हुई, आपके ऊपर कन्विक्शन हुआ, तो यदि आपके कन्विक्शन हुआ तो आपको 2000 फर्स्ट ऑफेंस के लिए 5000 रुपये का दंड होगा। और उसके उपरांत भी आप यदि वो फिर से मॉडिफाई कर रहे हो, कंटिन्यू ही कर रहे हो, तो हर दिन के लिए जब तक आप रुकते नहीं हो, ओके, मॉडिफाई करना बंद नहीं कर देते हो, तो हर दिन के लिए 200 रुपये की पेनल्टी आपके ऊपर लेवी की जाएगी। कब आपने ऑफेंस किया, किसी ने कंप्लेंट की, ऑफेंस इन्वेस्टिगेट हुआ, प्रूव हुआ आपके केस, जब प्रूव हुआ तो उसी समय कन्विक्शन आएगा। ठीक है, अब आगे में ये है मॉडिफिकेशन, ये है कॉन्ट्रावेंशन। मीन्स एक्ट में दिया गया एक है, आपने उसमें भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, पर सपोज ऐसा दिया है, लाइक अपन ने पिछले सेक्शन में देखा कि किसी कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार का गैर कृत्य होता है और उस गैर कृत्य से आइदर किसी सहकर्मी को या प्रोसेस को या कंपनी को किसी प्रकार का धोखा दिखाई देता है, तो ऐसे कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है। अब सस्पेंशन की स्टैंडर्ड ये दिया है कि आप सब्सिस्टेंस अलाउंस, उदर निर्वाह भत्ता आप कितना दोगे, तो पहले 90 दिन के लिए 75%, उसके बाद के 90 दिन के लिए 50%। अब आपको पता होने के बावजूद कि भाई पहले 90 दिन के लिए 75% है, फिर भी आप पहले 90 दिन के लिए 50% ही देते हो, तो वेदर इट इज प्रिस्क्राइब मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर या स्टैंडिंग ऑर्डर या सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर, तीनों में यही प्रावधान है कि पहले 90 डेज के लिए आप 75% उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस दोगे, नेक्स्ट 90 डेज के लिए आप 50% दोगे, पर उस 50% में भी कुछ किंतु परंतु वाली क्लॉजेस स्टैंडर्ड प्रोसीजर में भी डाली गई है। तो इतना सब कुछ होने के बाद में ये दी गई है, आपने एग्री किया, सर्टिफिकेशन हुआ है उसका, सर्टिफाइंग ऑफिसर का उसके ऊपर एंडोर्समेंट है, और उसके पश्चात भी आप उसका उल्लंघन कर रहे हो। कॉन्ट्रावेंशन मीन्स उल्लंघन। यदि आप उसका उल्लंघन कर रहे हो किसी प्रोविजन का जो ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, तो ऐसे केसेस में और वो प्रोविजन जो आपके इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को लागू किया आपने, तो ऐसे केसेस में यदि प्रूव होता है आपके अगेंस्ट में ऑफेंस, तो आपको पहले इंस्टेंस के लिए, पहले ऑफेंस के लिए 100 रुपये की पेनल्टी होगी, और यदि वो ऑफेंस आप कंटिन्यू कर रहे हो तो हर दिन के लिए 25 रुपये की पेनल्टी होगी, जब तक वो ऑफेंस करना आप बंद नहीं कर देते। ठीक है, नेक्स्ट है